कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र ही अब सबसे भरोसेमंद लोकतंत्र ना रहे। आज बात सिर्फ एक सीट की नहीं, उस सिस्टम की है जो ये तय करता है कि आपकी आवाज गिनी जाती है या गुम हो जाती है। कभी चुनाव के वक्त गोलियां चलती थी, बूथ कैप्चर होते थे, डर सड़कों पर दिखता था। अब शोर नहीं है, पर खतरा अभी भी बाकी है। अब बंदूकें नहीं, डेटा चलता है। वोट चोरी बदल तो नहीं गई है, बस तरीका बदल गया है। पहले ताकत से वोट छीना जाता था, पर अब वोट छीना जाता है तकनीक से, एक क्लिक से, एक फॉर्म से और एक लापरवाही से। ये किसी पार्टी की शिकायत नहीं, ये हमारी आवाज और हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का सवाल है। वोट चोरी की पहली ठोस झलक महादेवपुरा कर्नाटक में मिली, जहां 2019 में मतदाता थे 5,01,284 और 2023 में बढ़कर ये हो गई 6 लाख और 2024 में ये आंकड़ा आ गया 6,59,000 तक, यानी सिर्फ एक साल में 8.67% की छलांग। जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 4% से ज्यादा बढ़ोतरी पर क्रॉस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। बेंगलुरु के महादेवपुरा में एक छोटे से घर में 46 वोटर दर्ज है, एक ब्रुअरी में 68 वोटर और केरल के त्रिशूर में एक अपार्टमेंट में 41 वोटर, लेकिन असल में रहता सिर्फ एक व्यक्ति है। और यह सब तब है जब 2022 में चिलुमे नामक एजेंसी का फर्जी डेटा कलेक्शन पकड़ा जा चुका था। उसके बाद ही आयोग ने जांच का आदेश दिया था, पर बावजूद इसके एक साल में वोटर संख्या और बढ़ गई। बिहार की सूची में 3 लाख घरों का नंबर 0 है। 5,000 वोटर एक साथ यूपी और बिहार दोनों जगह नामांकित हैं और 52 लाख लोग तो अपने पते से ही नदारद हैं। बिना रहने के बावजूद किसी को जोड़ा गया है और बिना मरने के बावजूद किसी को हटा दिया गया है। छोटे अंतर वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ियां चुनावी परिणाम बदल सकती हैं। यही वजह है कि इसे केवल राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संकट समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का दावा था कि अब सब साफ है, लेकिन आदित्य, शकुन और गुरकीरत जैसे नाम 3 राज्यों में एक साथ वोट डालने को तैयार बैठे हैं। एक देश, एक वोटर, बस कागजों में। जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कोई व्यक्ति 3 जगह मौजूद हो, तो सवाल उठाना नागरिक का हक नहीं, फर्ज बन जाता है। ये सब संयोग नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं प्रक्रिया कमजोर है और कभी कभी यह प्रक्रिया जानबूझकर कमजोर रखी जाती है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने रातों रात सर्चेबल डेटा हटाकर स्कैन PDF अपलोड कर दी है, जिससे कि कोई भी जांच डिजिटल रूप में ना की जा सके। यानी सुधार की प्रक्रिया ने पारदर्शिता और घटाई और जवाबदेही को और धुंधला किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह एक गलती थी या जानबूझकर की गई लापरवाही? यह तय करना कठिन है कि ये चूकें सिर्फ प्रशासनिक गलतियां हैं या किसी प्रभावशाली दल के हित में की गई सुनियोजित रणनीति। लेकिन इतना तय है कि एक ही व्यक्ति का वोट 3 जगह दर्ज होना, मृत लोगों का नाम अब भी सूची में होना, अचानक लाखों नए वोटर जुड़ना, इन सब का राजनीतिक प्रभाव वास्तविक है। जब वोट लिस्ट संदिग्ध हो तो परिणाम निष्पक्ष कैसे कहे जाए? हर फर्जी नाम, हर डुप्लीकेट ID किसी असली मतदाता की आवाज को दबा देता है। सवाल यह नहीं कि वोट किसे मिला, सवाल यह है कि किसने डाला। लेकिन अब यह और नहीं, अब बदलाव की जरूरत है। लेकिन बदलाव डर से नहीं, बदलाव जागरूकता से आता है। सिस्टम उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत उस पर निगाहें रखी जाती हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं, यह चुनाव आयोग ही जानता है। पर हमें यह जानना होगा कि यह बदलाव चुनाव आयोग अकेला नहीं कर सकता। उसे चाहिए आपकी चौकसी और हमारी भागीदारी। हर नागरिक अपने वोट की जांच करे, हर मोहल्ले में लोग पूछें कि हमारी लिस्ट साफ है क्या। ये सवाल छोटा है, लेकिन यही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। लोकतंत्र को खतरा तब नहीं जब वोट चोरी होती है, बल्कि तब जब हम बोलना छोड़ देते हैं, पूछना छोड़ देते हैं। हर चुनाव 3 स्तंभों पर खड़ा है,
पहला, सही मतदाता सूची, यानी कि कौन वोट दे सकता है। दूसरा, पारदर्शी पहुंच, यानी कि नागरिक और मीडिया इसकी जांच कर सके। और तीसरा है स्वतंत्र निगरानी, यानी कि गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब इनमें से कोई भी एक ढहता है तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा हिल जाता है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मतलब है चुनाव शुरू होने से पहले ही निष्पक्षता खत्म। वोट चोरी अब बंदूक से नहीं, डेटा से होती है, पर डेटा से ही इसे रोका भी जा सकता है। जब हम सब मिलकर अपने नाम चेक करते हैं, गलतियों को रिपोर्ट करते हैं, तो सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। वोट डालना नागरिकता है, पर वोट पर नजर रखना एक जिम्मेदारी है। इसलिए अगली बार सिर्फ वोट देने मत जाइए, पहले ये देखिए कि आपका नाम सही है या नहीं। voters.eci.gov.in पर 5 मिनट निकालिए और अपना नाम, अपना पता, सब कुछ चेक कीजिए। वोट चोरी महज कोई नारा नहीं, यह आईना है कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। राजनीतिक फायदा चाहे जितना हो या ना हो, असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध हो तो निष्पक्ष चुनाव की परिभाषा क्या रह जाती है? जब एक मतदाता सूची पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं बनती, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी वादा, हर वोट बराबर, ये भी अधूरा ही रह जाता है। हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, पर अब वक्त है कि सिस्टम बदले।